बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि इंसान अगर किसी से पूछे भी नहीं, किसी से इजाज़त भी ना ले, फिर भी उसकी बहुत ज़्यादा तासीर है। अगर वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहे और इस्तग़फ़ार का विर्द करता रहे और दुआएं भी ना मांगे, तो उसकी ज़िंदगी में भी वही होगा जो उसकी ख्वाहिशात होंगी, जो उसके ख्वाब होंगे। क्योंकि दुरूद पाक में भी बहुत ज़्यादा तासीर है। जब हम दुरूद पाक का विर्द करते हैं तो हमारा मुसलसल दुरूद शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता है। तो हमारे प्यारे नबी भी अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करते हैं, उन ख्वाहिशों को भी हमारे प्यारे नबी भी अल्लाह ताला से मांगते हैं दुआओं में। तो हमारी सिफारिश जब हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे अल्लाह के पास जाएगी, तो हमारे अल्लाह कैसे अपने प्यारे महबूब की सिफारिश कबूल नहीं करेंगे। तो इस वजह से दुरूद पाक को तो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि अपने मफ़ाद के लिए आपका काम पूरा हो जाए, आपके ख्वाब पूरे हो जाए, बल्कि इसलिए कि दुरूद पाक के तो हक़दार हमारे प्यारे हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ और लगन के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें और साथ साथ में इस्तग़फ़ार का भी विर्द करें। हो सकता है अगर हमसे कोई गुनाह ना भी हुए हों तो हमारे ऊपर हमारे बाप दादा से भी कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसकी सज़ा 7 नस्लों तक जाती है। तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का भी विर्द करें। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ने ही की वजह से आपको जो फ़ायदे मिलने होते हैं वो आपको नहीं मिलते, तो इस्तग़फ़ार पढ़ें ताकि आपको और भी फ़ायदे मिलें, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स हों इंशाअल्लाह। एक भाई थे, उन्होंने बताया था कि मैं बिज़नेस के लिए दूसरे मुल्क जाता था और मेरी पार्टनरशिप थी। तो मेरे पास जो बैग था, मैं जा रहा था दूसरे मुल्क और मेरे बैग में कुछ कागज़ात वग़ैरह थे और कुछ ऐसे कार्ड्स भी थे जिनमें मेरे पैसे थे, बैंक कार्ड के जो कागज़ वग़ैरह थे। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा रकम थी और वही बैग जो है ना, मुझे एक रास्ते में कहीं गुम हो गया। जब मैं अपने मकाम पर पहुंचा और फिर मुझे याद आया कि मेरा बैग तो नहीं है मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। यहाँ वहाँ काफ़ी भाग दौड़ की, अपने घर वालों को भी मैंने इत्तला दे दी, लेकिन कोई भी शनाख्त ना मिली, कोई भी रास्ता नज़र ना आया कि मेरा बैग कहाँ है। बहुत ज़्यादा परेशान था। इसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने किसी आलिम से रब्ता किया और उस आलिम ने मुझे कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह के विर्द को स्टार्ट कर दो। तो मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह के विर्द को इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा कि 1.25 लाख मरतबा कंप्लीट होने वाला ही था कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा मुआज़ा किया कि मुझे नहीं पता कि एक नंबर से कॉल आई और उन्होंने कहा कि आपने जौन सा एड्रेस दिया हुआ था वहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और आपको बुला रहे हैं। जब मैं वहाँ पर पहुँचा और पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि आपका कोई बैग गुम हुआ है। तो मैंने कहा हाँ मेरा हुआ है। वाकई में उसमें सारे के सारे वही कागज़ात थे और सब कुछ वही बैग था जो मेरा गुम हो चुका था। हालांकि ये आउट ऑफ कंट्री था, यहाँ कोई दूर दूर तक कोई मुसलमान नहीं थे, लेकिन वही मुसलमान था, एक मुआज़ा होना था जो 5 टाइम की नमाज का पाबंद था और उसी के पास मेरा बैग था और उसने मुझे अपनी अमानत दी। और ये भी अस्तग़फ़िरुल्लाह के पढ़ने ही की वजह से खूबसूरत मुआज़ा हो गया। तो इंसान जब मोहब्बत के साथ और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले करके दुरूद शरीफ का विर्द करता है और इस्तग़फ़ार को पढ़ता है, तो उसकी ज़िंदगी में ज़रूर मिरेकल्स भी होते हैं और सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो मोहब्बत के साथ और यकीन के साथ अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, नमाज़ों के पाबंद हो जाओ और हक़ूक़ुल्लाह का ख़्याल रखें। जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को और दुरूद शरीफ को स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे अच्छे अमाल आपके अंदर खुद आ जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।